संतपति, आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित 12 वाणी ग्रंथ का अध्ययन और श्रवण कर रहे हैं। इसमें प्रथम वाणी में 12 सज हैं और उसके 7 सज को हम लोग श्रवण कर लिए। आते हैं 8वें सज की ओर। 8वें सज में स्वामी जी क्या कहते हैं? सज 8। मोह भरमते भव जग अंधा, अपना पंथ न पावे हो। अवर का पंथ अवर का देशा, अवरी कहे पर धावे हो। ये पहला दोहा है। स्वामी जी कहना चाहते हैं कि मोह भरम थे भव जग अंधा। पिछले 7वें सज में भी इसकी चर्चा थी कि ये सांसारिक मोह, अर्थात ये जो हमें मोह व्याप्त है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये घर मेरा, परिवार मेरा, ये दुनिया मेरी, यह जो लगा हुआ है यह मोह है। कुछ भी साथ न आया है न साथ जाएगा। तो मोह भरम में जग अंधा है। संसार और संसार के लोग अंधे बने हुए हैं। सही दिशा की ओर नहीं देख रहे हैं। सही दिशा का ज्ञान उसे नहीं हो रहा है। अपना पंथ न पावे हो, जिसके कारण वह अपना सही मार्ग वह नहीं पा रहा है। अर्थात सूरत शब्द योग की साधना कर वह अनाम पद तक जाने की व्यवस्था नहीं कर रहा है। तभी संतों ने अनाम पद को आत्मा का, परमात्मा का घर बताया। तो फिर कहते हैं अवर का पंथ अवर का देशा। हम दूसरे के रास्ते को अपनाते हैं। कोई हमें बोल दिया कि कोई ऐसा पूजा करें हमारा कल्याण हो जाएगा, हम शिव जी को जल डालें हमारा कल्याण हो जाएगा। अर्थात देवी देवता, तीर्थ व्रत, पूजा पाठ आदि या अवर का पंथ इस रास्ते पर चलकर अवर का देशा दूसरे देश में, अर्थात दूसरे तरह के कार्यों में दूसरे जगह हम जा रहे हैं। अवरी कहे पर धावे हो, और दूसरे के कहने पर हम उसी ओर दौड़ रहे हैं, अर्थात हम माया की ओर दौड़ रहे हैं। आते हैं दूसरे दोहे में। आंधन देखत चेत करि अपना, भूला फिरत जहाँ भावे हो। अपना पंथ अपना देशा, नाही केहू काहू दिखावे हो। आंधन देखत चेत करी अपना। जो अंधा है, अंधा मतलब मुंह में वशीभूत है। अंधा मतलब आंख रहते हुए भी हम मोह में इतना ग्रसित हैं कि हम सही चीज को नहीं देख पा रहे हैं और इस जग में भूला भूला फिर रहे हैं। अर्थात इस जग के कार्य में लगे हुए हैं, कैसे हमारा जग में, संसार में नाम हो, तरक्की हो, आदि आदि हो, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते हैं। ये माया वशीभूत जग है और उसी के कार्य में हम लगे हुए हैं। अपना पंथ अपना देशा, नाहि केहू काहू दिखावे हो।
और अपना जो पंथ है, हमारा जो वास्तविक रास्ता है, उसको जो अपना देश तक पहुंचा सकता है, उसको ना तो केहू काहू दिखावे हो, उसको कोई किसी को नहीं बताता है, दिखाता है। यह चीज कहाँ मिलेगा? तो यह चीज मिलेगा सत्संग में, यह ज्ञान मिलेगा सदगुरु के पास। इसलिए आदरणीय संत समाज हमें अच्छे सत्संग में और सदगुरु के निकट जाना चाहिए। अच्छे सत्संग को मैंने इसलिए कहा कि झूठ मूठ का रात भर वाला जो सत्संग चलता है, उसमें ज्ञान नहीं बढ़ता है, उसमें सिर्फ खंजरी पीटा जाता है। आते हैं तीसरे दोहे में, तेहि ते अंधा भव संसारा, कर्म की आस लगाई हो, जाई न सकत अपना देसा, फिर के ही गोहराओ। तेहि ते अंधा भव संसारा, कर्म की आस लगाई हो। इस भवसागर में, इस भवसागर में फंसे हुए जो अंधे लोग हैं, अर्थात माया ग्रसित लोग हैं, वे कर्म की आस लगाए हुए हैं कि यह कर्म करेंगे तो हम तर जाएंगे, और इस तरह से कर्म की आस लेकर कर्म करने पर हम नहीं जा सकते। स्वामी जी कहते हैं, पाप पुण्य तज भव तरंग। हमें ऐसा कर्म चुनना होगा जिसमें न पाप हो न जिसमें पुण्य हो। यह विद्या सीखनी होगी। तो जो इस कर्म का फेड़ में उलझे हुए हैं, जा न सकत अपना देशा, वह अपने देश को नहीं जा सकते हैं, और फिर बार बार उलझते रहते हैं, आते हैं जाते रहते हैं। चौथे दोहे में कहा, जहाँ करे नित्य काल बसेरा, कर्म का पंथ बनाई हो। अति सुंदर बात है। हम कर्म के फंदे में पड़े हुए हैं, और कर्म का फंदा कौन बनाता है? तो काल बनाता है। अर्थात हम काल के चुंगल में अच्छे से फंसे हुए हैं। इससे निकलना अगर चाहते हैं तो शिव नारायण स्वामी संदेश देते हैं। कहीं कहीं सब ही समझाओ हो, सबको समझाते हैं कि चेत करो, ए जीवों, कहाँ चले जा रहे हो काल के गाल में? चेत करो, अपने को समझो, अपने को जानो, और अपने देश की ओर का यात्रा करो। शिवनारायण स्वामी के संदेश वो बहुत बहुत कोटिश है, नमन है। ऐसे संदेश को स्वामी जी हम लोग के बीच रख गए, और इस ज्ञान को उच्च कोटि के सदगुरु के पास जाकर लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव संत सदगुरु श्री हृदयालाल जी महाराज इस ज्ञान को देते हैं, और उस ज्ञान पर खुद चलकर वे अपने जीवन को व्यतीत किए हैं। आज मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।